तो क्या है क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर ए अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर शो इन द फिगर कंस्ट्रक्ट अ अर्थ प्रेशर डायग्राम फॉर द एक्टिव स्टेट एंड फाइंड द टोटल थ्रस्ट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल। इसमें आपको देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस में ना दो लेयर है, 3 मीटर की लेयर एक और एक 7 मीटर की लेयर है एक। ठीक है, ऊपर भी सैंड है नीचे भी सैंड ही है। साथ में एक चीज और देख रहे होंगे आप कि सरचार्ज लोडिंग लगी हुई है यहाँ पे, कितने का 14 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का सरचार्ज लगा हुआ है। जब हम एक्टिव की इक्वेशंस बनाएंगे तो हमें अपनी सॉइल का यूनिट वेट भी पता होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या यूनिट वेट दे रखा है आपको, निकाल लेंगे ना। आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, आपको ई पता है, तो यहां से हम क्या ड्राई यूनिट वेट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। साथ में इसका के बता दो, 1 माइनस के साइन फाइव अपॉन 1 प्लस के साइन फाइव। साइन 30 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे 1/3। ठीक है, 1/3 हो गई है। अब देखो क्या है कि यदि मैं बात करूं कि कैलकुलेशन ऑफ ड्राई यूनिट वेट, तो आप क्या बोलोगे, गामा डी मैं कर लूं इज इक्वल्स टू जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। जीएस की वैल्यू यहां पे कितनी है 2.65, गामा डब्ल्यू 9.81 एज्यूम करेंगे यदि नहीं दिया हुआ है तो, साथ में 1 प्लस के 0.65 कितना आ रहा है ये 15.75 क्या किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, साथ में सैंड है तो क्या सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब करते हैं इसी कैलकुलेशन जैसे हम करते जा रहे हैं। तो यदि मैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करूं, पी ए कैलकुलेट करूं, क्या ये के ए सिग्मा इफेक्टिव माइनस के 2c रूट के हो जाएगा। ड्राई सैंड की बात की गई है या ड्राई सोइल की बात की गई है, तो हम क्या सी को 0 मान लें। ये 1/3 है। अब बात इसकी आती है, जब आप बात करेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस मैं कहां पे कैलकुलेट करूं, तो क्या होगा, मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा, यहां पे कैलकुलेट करूंगा, यहां पे कैलकुलेट करूंगा। इन 3 पोजीशंस पे आपके एक्टिव अर्थ प्रेशर की कैलकुलेशन करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाना है और उसके बेस में मैं आपके थ्रस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 14 का जो सरचार्ज है वो तो आएगा ही, ठीक है, प्लस 3 इंटू, यदि मैं पहली स्टेज में जा रहा हूं तो 3 इंटू 15 पॉइंट, या फिर ऐसे बोल लूं मैं कि इसको मैं z मान लेता हूं स्टार्टिंग में, z इंटू 15.75। क्या मेरी ये इक्वेशन है स्टार्टिंग की। अब मैं आपसे पूछूं कि एट z इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, पी ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे z की वैल्यू 0 दिया, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, बचा क्या 14/3 बचा, कितना आ रहा है ये 4.67 क्या किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेरे पास ये आ गया। अब देखो क्या है कि यहां पे भी आपका एक ही फाई दिया हुआ है, अलग अलग फाई तो है नहीं, और सी की वैल्यू 0 है, तो डायरेक्टली हम इस वाली लेयर में घुस सकते हैं सेकंड वाली में। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि पी ए इक्वल्स टू के ए, या फिर 1/3 सीधा लिख देता हूं मैं, 1/3 14 प्लस के 3 इंटू 15.75 प्लस, यदि मैं यहां से यहां तक को z ले लूं z यहां से यहां तक को, और मैं आपसे बोलूं कि यहां भी आपकी वाटर टेबल लाई कर रही है, तो क्या मुझे यहां पे गामा सेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि वाटर टेबल आ गई है यहां पे। अब जब वाटर टेबल आ गई है तो यहां पे गामा डी से तो काम चलेगा नहीं, तो गामा सेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो आपको पता है गामा सेट क्या होता है, जी प्लस के ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस के ई। एस की वैल्यू 1 हो गई है क्योंकि सॉइल क्या हो गई है, सैचुरेटेड हो गई है। ठीक है अजय, क्लियर हो गया आपको। अब देखो ध्यान से, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.65, वॉइड रेशो 0.65, गामा डब्ल्यू 0.65, 9.81, 1 प्लस के 0.65 कितना आ गया ये 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, मेरे पास ये वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं इस वैल्यू को। यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 19.62 तो ये है ही, ठीक है, इनटू क्या करूं, z माइनस के 3 कर दूं क्या,
इस लेयर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जेड कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, जो जेड की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ 3 to 10 ले रहा हूँ। क्लियर है? अब जो ध्यान से फिर क्या करूँ इसके अंदर, क्या इससे काम चल जाएगा? बेटा ये तो टोटल स्ट्रेस आई है, इसमें आपको इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेशन करनी होती है। तो क्या मैं 9.81 जेड माइनस के 3 करूंगा? ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो आपके पास क्या होगा, के की वैल्यू हो गई। साथ में कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा जो मैंने आपको कल समझाया था कि भूल ना जाना। वो क्या है आपके पास, वो आपके इस वाटर टेबल का जो पोर वाटर प्रेशर है वो भी आपकी इस रिटेनिंग वॉल पे आके लगेगा। जहां तक वाटर टेबल वहां तक लगेगा, और उतना ही लगेगा जितनी आपकी वाटर टेबल की डेप्थ होगी। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 9.81 इंटू जेड माइनस के 3? तो ये पानी का प्रेशर है जो आपकी रिटेनिंग वॉल पे आके लगेगा। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखेंगे, बस गलती इसमें यही होगी। अच्छा अभी करेंगे। देखो क्या है बेटा, अभी बताओ मुझे, जेड की वैल्यू यदि मैं 3 रखता हूं तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी गया, बचा क्या मेरे पास, ये यही बचा। क्या ये वही वही आ जाएगा? मैं क्या करता हूं, एट जेड इक्वल्स टू 3 पे कैलकुलेट करता हूं पहले। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 14 प्लस के 3 इंटू 15.75 कितना आ रहा है ये? हाँ ये वाला 20.41 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जेड इक्वल्स टू 3 पे हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं जेड इक्वल्स टू 10 पर। भाई यहां पे भी निकाल लिया हमने, यहां पे भी निकाल लिया, अब क्या बचा, यहां बच गया। तो जेड की वैल्यू मैं आपके 10 मीटर पे कैलकुलेट करता हूं। क्लियर हो रहा है सभी को? पुनीत भाई बात बाद में कर लेना, पढ़ाई कर लो बेटा, भी क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो, या तो क्वेश्चन करके बैठे हैं पहले ही। तो एट जेड इक्वल्स टू 10 मीटर, पी क्या हो जाएगा, 1/3 14 प्लस के 3 इंटू 15.75 प्लस 19.62 इंटू 7। ठीक है, माइनस 9.81 इंटू 7 प्लस 9.81 इंटू 7 कितना आ रहा है ये? ये वाली सीट खाली है, यहाँ बैठ जाओ। आगे से आओ, आगे से। कितना आ रहा है, 11.98 111.97 किलो न्यूटन पर मीटर। ये वाली वैल्यू क्लियर है? अच्छा कहाँ पे ले रहे हैं कम? ये 9.7, अरे ये आपकी क्या आ रही है, इतना 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 वेरिएशन तो नहीं होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, बेटा वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9.7 है, 9.4 चल जाएगा, 9.5 चल जाएगा, 9.3 चल जाएगा, 9.2 चल जाएगा, 9 अब 5 ही आ रहा है, 0.5। तो फिर 0.3 0.2 का वेरिएशन आप कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके इसमें कैलकुलेशन भी करनी है हमें आगे, तो फिर वैल्यू और बढ़ेगी। तो फिर तोड़ तोड़ के करो ऐसे, एक साथ मत रखो सारी वैल्यू को, क्योंकि सबका यही आ रहा है। सर फर्स्ट इक्वेशन में z की वैल्यू 3 पर पी ए नहीं निकालेंगे क्या? बेटा देखो क्या है कि यहाँ पे ना आपका जो के ए है वो तो चेंज हो नहीं रहा, आपकी जो फाई की वैल्यू है वो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और सी भी दोनों में सेम है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करो या फिर यहाँ से कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी।
यदि दोनों में आपके फाई की वैल्यू और सी की वैल्यू अलग अलग होती तो हम इस जहां पे इंटरफेस आ रहा है वहां यहां भी कैलकुलेट करते हैं और फिर यहां भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों की वैल्यू सेम है तो इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब वाटर टेबल दे रखी होगी। हाँ तो ले सबमर्ज, तो सैचुरेटेड गामा सेट ही हो गया, गाम सबमर्ज ही हो गया ये। मैं बेटा मैं इसको सीधा कर सकता हूँ गामा सबमर्ज, ठीक है, और बच्चों समझ नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ, टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर, दोनों को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, और साथ में एक्स्ट्रा पानी का तो आएगा ही, क्योंकि ये तो सोयल की प्रॉपर्टी हो गई ना इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इस पानी को आपकी रिटेनिंग वॉल पे जाके लगाना ही पड़ेगा, तो वो पानी का उतना ही प्रेशर होगा जितना आपका पानी लग रहा है वाटर टेबल का, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब क्या करें, इसका डायग्राम बनाओ आप इसका। वाटर टेबल नहीं नहीं, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे बना के आना है तुम्हें, तो आसान पड़ेगा करना। ठीक है, ये आपकी रिटेनिंग वॉल है, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3, z इक्वल्स टू 10 मीटर। बताओ कितनी कितनी वैल्यू आ रही है z इक्वल्स टू 0 पे? 4.68 67 4.67 किलोन्यूटन। फिर z इक्वल्स टू 3 बताओ कितनी आ रही है? 20.41 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट वाली ट्रिपल 1.97 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका स्लोप कैसे होगा, क्या स्लोप की जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेशन करने में कहीं? तो इसलिए उस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है कि क्या होगा, बस आपको पता है कि अलग अलग होगा, क्योंकि 3 मीटर पे इतना जा रहा है और 7 मीटर में अलग ही जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा बनाना है कि दोनों अलग अलग दिखें। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, तो ये कितना है, ये 3 मीटर, ये आपका 7 मीटर। अब क्या क्या दोनों ट्रेपेजोइडल बन रहे हैं यहाँ पे, क्या दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं हम? मैं इसको F1 मान लेता हूँ, है ना, इसको मैं F2 मान लेता हूँ। तो अब क्या निकालेंगे हम? अब हम टोटल थ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है कि आपका जो अर्थ प्रेशर है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हम एक वो पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसका टोटल प्रेशर यहां पे जाके एक्ट कर रहा हो। तो पहले हमें दोनों ट्रेपेजोइडल का वो पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पे थ्रस्ट लग रहा है, और फिर वेटेड एवरेज से पूरे सेक्शन का निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर लो, ये तो आसानी है ना, सब कुछ आसान है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं। मैंने इसको क्या मान लिया, यहां से यहां तक को y2 मान लिया, और यहां से यहां तक को क्या मान लिया, y1 मान लिया। तो पहले मैं F1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो आप क्या बोलोगे, 4.67 प्लस 20.41 डिवाइडेड बाई 2, जो आपकी पैरेलल साइड है इनका समेशन, डिवाइड बाई 2 इंटू इसके बीच में जो डिफरेंस है 3, कितना आ गया ये, इंटू 1 कर लो ना, इन साइड विड्थ पे काम करना पड़ेगा हमें, कितना हो गया ये, 37.62 क्या किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं F2 की। F2 कितना होगा, 20.41 ये है, 111.97 ये है, तो 20.41 प्लस 111.97 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 इंटू 1, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, 463.33 किलोमीटर पर मीटर, ये आ गया। तो टोटल थ्रस्ट क्या इन दोनों का समेशन होगा, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में आके लग रहे हैं, तो हमें एक निकालना है। तो टोटल F तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, F1 प्लस के F2, कितना आ गया ये, 501, 501 आगे
0.02 किलो न्यूटन पर मिनट। अब ये जो फोर्स है ना एफ वाला, उसका सीजी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कहां पे जाके एक्ट करेगा ये। तो हमें इस F1 का पता होना चाहिए पहले और इस F2 का पता होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा स्पीड से करना है थोड़ा एग्जाम में भी। तो पहले मैं क्या करता हूं, y2 कैलकुलेट करता हूं, y2 बार मान लो मैं इसको, ये क्या हो जाए मेरे पास, जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड का दुगना, 2 इंटू 20.41 प्लस 111.97 डिवाइडेड बाय 20.41 प्लस 111.97 इंटू डिफरेंस ऑफ हाइट कितना है इसका 7/3, कितना आ रहा है y2 बार, y1 बार निकाल लो, ये तो पूरा 7 ही है, तो 7 प्लस सामने वाले का दुगना 2 इंटू 4.67 प्लस 20.41 डिवाइड बाय 4.67 प्लस 20.41 इंटू 3/3, पहले वाला 2 पॉइंट, ये वाला फर्स्ट वाला बताओ ना, y1 बार y2 बार, ये वाला यहां से यहां तक का 2.696 मीटर, और ये 8.186, ठीक है। तो ये दोनों का सीजी हमें निकल गया कि इस फोर्स के लिए इसका सीजी, इस फोर्स के लिए इसका सीजी, तो टोटल थ्रस्ट हमें निकालना पड़ेगा यहां, ठीक है। तो यदि मैं टोटल की बात करूं कि जहां पे आपके पास ये एफ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, मान लो कि ये जो एफ फोर्स है ना जो आपने कैलकुलेट किया टोटल थ्रस्ट, ये कहीं पे एक्ट कर रहा होगा, कहीं पे मान लो मैंने यहां पे एक्ट कर रहा है ये, ठीक है, इसको मैंने कैपिटल एफ मान लिया, तो क्या हमें ये वाई बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना पूरे पूरे डायग्राम की। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वाई बार बोल सकता हूं F1 y1 बार प्लस F2 y2 बार डिवाइड बाय F1 प्लस के F2। F1 कितना है 37.62 इंटू y1 बार कितना है 8.186, F2 कितना है 463.3 इंटू y2 बार कितना है मेरे पास 2.696 डिवाइड बाय 501.022, कितना रहा ये y बार यहां से 3.105 मीटर फ्रॉम द बेस। इतना काम करके आना है आपको, जो आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम में। कितना रहा है गलत आ रहा है क्या जो मैंने लिखा निकाला यहाँ पे, सही आ रही है, इनकी कहाँ गलती है 0.33, अच्छा। अरे थोड़ा वैसे आपने ये हो गया ना कि मैंने 1/3 रखा है ना मैंने, जो के की वैल्यू है आपने 0.33 रखा है, चलो इतना चल जाएगा वेरिएशन, पर बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या, सारी वैल्यू सही है, सब बताने सही है बच्चे तो यार। चल मेरा ये मतलब है कि जैसे आपका आंसर आया है, इसका 500 कुछ 500 आ रहा है, आपका 499 आएगा तो चल जाएगा, ठीक है, इतना वेरिएशन चल जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो एग्जैक्ट वैल्यू आती है फिर। जैसे 3 आ रहा है, सही है, 3 बाद कुछ हो जाएगा तो चल जाएगा, इतना वेरिएशन 3.105 चल जाएगा। सर y1 बार और y2 बार एक बार बता दीजिए, सुन लीजिए जरा एक बार, भाई चुप हो जाओगे एक बार। y1 बार और y2 बार पूछ रहे हैं लड़के, कैसे निकालते हैं? बेटा ट्रेपेजोइडल में कल की क्लास आपने करी नहीं, ठीक है? मान लो ये है, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, ये हाइट h है, ठीक है? और मुझे यदि ये y बार कैलकुलेट करना है तो y बार क्या होता है? जहां से आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसके दूसरे साइड का दुगना, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस के b, इन दोनों का समेशन a प्लस के b इंटू जो बीच में डिफरेंस है उसका बाय 3। ऐसे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे y बार कैलकुलेट होता है। साथ में जो एरिया कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा, a प्लस के b डिवाइड बाय 2 इंटू h, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कोई बात नहीं, 3.107 आ रहा है, 105 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाएगा। गॉट इट? सबको समझ में आया क्वेश्चन? है कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए बना के दिखा रहा है कि इससे क्या आपको याद रहे कि जो पो वाटर प्रेशर है उसको अलग से लेना पड़ेगा। आप बना लो यदि आपको याद नहीं रहता तो, पर मैंने तो आपको बता ही दिया कि भूल मत जाना इसको, जो आपको एक्स्ट्रा बनाना है वो वाला वाटर टेबल वाला, ठीक है? चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे फिर। कोई डाउट है इसमें? ये ऐसे क्वेश्चन आपके 15 नंबर के 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में। हाँ, जो अगला आ रहा है, अगले वाला भी सही है, मतलब मैं सब टाइप ही करवा दूंगा तुम्हें, जैसे कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वैसे आपकी स्पीड हो जाएगी तो 8 मिनट 7 मिनट में भी बच्चे कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सर y1 में CG को 7 लेंगे। बेटा y1 कहाँ है? 7 मीटर तो आपकी यहीं तक है, तो 7 क्यों लेंगे? इतने एरिया को आप पास करेंगे, हाइट को, उसके ऊपर जाएंगे इस वाले एरिया में, तो ये तो ट्रेपेजोइडल है, इस यहां से आप बेस से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो 7 तो यही हो गया, जो बचा हुआ है उसको हम कैलकुलेट करें हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कोई डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 53, संडे की छुट्टी है आपकी, कल क्लास है, आरसीसी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी, आरसीसी और सर्वे दोनों साथ में होंगे। क्या संडे को नहीं? फिर मेरा बच्चा हुआ था ना, आज पूरा हो नहीं पाएगा मेरा, फिर मेरा छूट जाएगा कुछ ना कुछ। आरसीसी 40 से 50 घंटे का है, 50 से 60 भी हो सकता है। पूरा हफ्ता लगेगा, मतलब जाएगा पूरा हफ्ता आरसीसी, क्योंकि डिज़ाइन ही है सारे सारे जो एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए करें क्वेश्चन को अब। यहाँ पे ना आपको 5 भी दे रखा है, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? ये आपको 5 दे रखा है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ। 5, ये आपको गामा, ठीक है? ये भी आपको 5, ये आपको गामा सेट दे रखा है, ठीक है? 38 डिग्री, ये आपको 35 डिग्री, ये आपका 18 किलो न्यूटन पर मीटर। गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोलिए? 10 बोले तो आपको 10 से ही करना है काम, ये सोचो कि आप 9.81 से कर दूंगा मैं, नहीं, ठीक है? आपको 2 लेयर देखिए, पहले हम KA1 कैलकुलेट करते हैं,
कितना हो जाएगा ये? कितना आ रहा है? 0.271। ठीक है, Ka2 बता दो। 1 माइनस के साइन 38 अपॉन 1 प्लस, कितना आ रहा है? 0.237। निकालना पड़ेगा, थ्रस्ट तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जो प्रेशर डायग्राम है ना, उससे आपको वेरिएशन समझ में आ जाएगा, लेकिन किस पॉइंट पे आके लग रहा है वो फोर्स, वो हमें सेम। ठीक है, नहीं इसमें तो नहीं पूछा खैर, पर वो डिपेंड करता है, यदि क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है ना तो निकालना पड़ता है तुम्हें फिर। ठीक है, बस यहाँ पे तो हम टोटल एक्टिव प्रेशर निकाल देंगे, क्वेश्चन में तो निकाल देंगे इसमें, क्योंकि क्या है क्वेश्चन में बोला नहीं है थ्रस्ट है, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यदि ज़्यादा नंबर का है तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यदि नहीं है तो इतने पे आप काम कर सकते हैं। ओनली वन ट्रेपेजॉइडल लेकर भी कर सकते हैं क्या सर? बेटा वेरिएशन अलग अलग है, स्लोप भी अलग अलग है, कैसे आप एक दोनों को एक मान लेंगे? या तो फिर आप स्लोप कैलकुलेट करो, उनको आप ट्राइंगल मान के और रेक्टेंगुलर मान के तो कर सकते हो। ठीक है, तो एक्टिव प्रेशर ऑन द रिटेनिंग वॉल पे हम कैलकुलेट करते हैं। क्या हम इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे? एक्टिव अर्थ प्रेशर का डायग्राम बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ठीक है, देखो क्या है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। यदि 10 नंबर क्वेश्चन है तो सीधा अर्थ प्रेशर की वैल्यू निकाल देनी है हर पॉइंट पे, ए पर, बी पर, सी पर दिखा। ठीक है, नहीं देखो टोटल आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आप निकालोगे तो सिर्फ आपको सी पॉइंट की अर्थ प्रेशर की वैल्यू पता चलेगी, लेकिन हमेशा इनमें जब हम अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो हम इनका वेरिएशन देखते हैं कि 3 मीटर की डेप्थ पे कितना हुआ, या फिर आपके पास 2.5 पे कितना हुआ, 2.5 पे कितना हुआ, क्योंकि वो डायग्राम में बता पाएगा कि चेंजेस कहाँ पे हुए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 चेंज है, यहाँ पे 5 चेंज है, जब तक आप डायग्राम बनाओगे नहीं तब तक आपको वेरिएशन समझ में नहीं आएगा। हाँ वही तो पूछना चाह रहा हूँ तो वहां से, इस क्वेश्चन में क्या आपको सी दे रखा है, तो क्या करेंगे? हैं, सैंड एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि कोई और तरीका ही नहीं है। हम समझ जाएंगे कि सॉइल का मेरे पास क्या है, सैंडी सॉइल है, क्योंकि मेरे पास कोई और तरीका नहीं है कैलकुलेट करने का। आयुष बेटा एक बार में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, अलग अलग ट्रेपेजोइडल मान के ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को अब। चलिए पहले मैं क्या करता हूं, मैं z की वैल्यू ना, z की वैल्यू को 0 से लेके 2.5 लेता हूं। अब मैं पी ए कैलकुलेट करता हूं, तो आप क्या बोलोगे, के ए गामा इंटू जेड, ये तो करोगे, माइनस के 2 से भी कर लेता हूं, चलो मैं रूट के, मैं करूंगा एज्यूम सी इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू कितनी है, के ए 1 कर देता हूं मैं, एट के ए 1 पे काम कर रहे हैं अभी, एट जेड इक्वल्स टू 0 बताओ पी ए की वैल्यू। ठीक है 0 एट जेड इक्वल्स टू 2.5 मीटर, पी ए कितना हो जाएगा, के ए 1, तो ये है ही गामा टी इंटू 2.5, क्या ये वैल्यू आपके पास 0.271, गामा टी कितना है मेरे पास 17, गामा टी मान लो, गामा डी मान लो, गामा डी ही मान लेता हूँ मैं, खैर ठीक है मुझे पता नहीं है कुछ भी, तो मैंने गामा देखा, मैं गामा ही मान लेता हूँ। देखो आप गामा डी मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 17 प्लस इंटू 2.5 कितना आ रहा है ये, 11.517। ठीक है ये होगा मेरे पास। अब क्या मैं सेकंड लेयर में जाऊंगा, अब मैं सेकंड लेयर में चलता हूं, ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, ये आपकी सेकंड लेयर हो गई, सेकंड लेयर में चलते हैं। तो जो पी ए होगा वो क्या हो जाएगा, के ए 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इस वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, इस ऊपर की सोइल का ओवरबर्डन नहीं लगेगा, लगेगा, तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू 2.5, ठीक है, प्लस गामा सेट ले लूं पहले मैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, क्योंकि इसमें 10 दे रखा है, आप भूल जाओगे।
गामा सेट, ठीक है, इंटू जेड माइनस के 2.5। मैंने यहां से यहां तक का पॉइंट जेड मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? माइनस क्या करूं, गामा डब्लू जेड माइनस के 2.5, ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई। क्या क्वेश्चन में आपको वाटर टेबल भी दे रखा है क्या? क्वेश्चन में क्या आपको वाटर टेबल दे रखा है? दे रखा है। तो क्या करेंगे यहां पे, प्लस गामा डब्लू जेड माइनस के 2.5, साथ में ये प्रेशर को भी पानी को भी ऐड करना पड़ेगा। लोग भूल जाते हैं, इसे भूलना नहीं है बस, ठीक है, वरना बहुत पछतावा होगा घर आके ये गामा डब्लू जेड माइनस के 2.5 तो लगा के ही नहीं आए हम। अब कर लो इसको। मैं पूछूं आपसे, भाई बहुत बात करते हो पीछे वालों यार, बहुत ही ज्यादा। छोटे बच्चे हो क्या? बच्ची हैं? बच्ची मत बनो यार। चलो, अब क्या होगा, z की वैल्यू मैं क्या करता हूं, z की वैल्यू 2.5 रखता हूं पहले मैं। p ये बताओ कितना होगा, k2 कितना है मेरे पास, 0.237। गामा वैल्यू में बस कितनी है, 17 इंटू 2.5। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2.5 पे कितना आ रहा है, 10.072 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकाल लिया हमने। तो आप एक बात देख रहे होगे कि 2.5 पे अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। यहां पे 2.5 पे 11.517 आ रही है, और यहां पे p 2.5 पर आपके 10.072 आ रही है। इसका मेन कारण होता है आपका फाई या फिर सी, ठीक है। यदि क्वेश्चन में सी दे रखा होता तो सी की वजह से वेरिएशन होता। अब क्वेश्चन में आपको फाई दे रखा है तो फाई की वजह से वेरिएशन आ रहा है प्रेशर का, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए बेटा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएशन नहीं चल पाएगा आपको ऐसे देख के, ठीक है। अब जेड के लिए क्या पुट करूं उसके अंदर, अब z इक्वल्स टू, क्या मैं 5 मीटर मान लूं, तो पी ए बराबर क्या करूंगा बेटा, मैंने जेड यहां से तक लिया ना पूरा। आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है, पर मुझे इसमें सही लगता है करने में, क्योंकि इसमें एक बार में जीरो जाती है सारी चीजें, तो मैं इसको जेड मान लेता हूं। तो पी ए बराबर क्या होता है, के टू मेरे पास कितना है, 0.237। गामा मेरे पास 17 इंटू 2.5 तो है ही, गामा सेट 18। जेड में यदि आप 5 पुट करेंगे तो 2.5 ही बचेगा, ठीक है। माइनस 10 लेना है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 क्वेश्चन में दे रखी है, 2.5 प्लस 10 इंटू 2.5। यदि फाई और सी सेम होगा तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। जब तक फाई और सी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक वेरिएशंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्या आंसर है, 39 पॉइंट, पी एट जेड इक्वल्स टू 5 कितना है, 31.812 क्या किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये निकाल लिया हमने, ये निकल गया हमारा, ये निकल गया हमारा, और एक स्टार्ट में कितना है, जीरो। ये हम गामा समझ कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कहाँ से आ गया ये गामा समझ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल स्ट्रेस में से पर वाटर प्रेशर को माइनस कर देता हूँ। सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है। इसे हटाना पड़ेगा मुझे लग रहा है यहाँ से, फिर ये सारी सीटें। 3 लेयर का क्वेश्चन,
PA1 का ही समेशन बेटा, जो जो आपका के है ना वो चेंज हो गया ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ के की वैल्यू चेंज हो गई है। आपके आपका जो फाइव की वैल्यू है ना, यहाँ 35 है, यहाँ फाइव की वैल्यू कितनी है? 38 डिग्री है। तो अब हम इस वाले लेयर में आ गए हैं, तो मैंने ले तो लिया ऊपर वाला समेशन। 17 × 2.5 किसका है? 17 × 2.5 इस सॉइल का ओवरबर्डन है। ठीक है, किसको? बेटा सेकंड लेयर पे आ गए ना अब। आप जिस गली में जाएंगे, मैं क्या बोलूँ इस चीज के लिए। मान लो क्या है कि आप जिस माहौल में रहते हैं, मान लो क्या है, कहाँ के हो आप रहने वाले? गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर के डॉन होंगे आप? नहीं, बन जाना तो कोई बात नहीं। तो गोरखपुर के जो डॉन है, अब आप गोरखपुर में हैं तो आप वहां के डॉन है, पर दिल्ली में आपका राज नहीं चलेगा, और टाइम लगेगा ना। तो ऐसे क्या है कि जो लेयर वन है ना, उस लेयर वन से अब लेयर टू में आ गए बेटा हम। तो अब लेयर टू का ही लेना पड़ेगा आपको फाइव। बेटा कोई भी तरीके से कर लो, आंसर ये आना है। और सबसे ये बिल्कुल हल्का तरीका है, इसको आप करेंगे तो फिर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अब बुक वाले तो अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ये स्टैंड बुक का वेरिएशन है, ऐसे हम करते हैं, मैंने ऐसे पढ़ा है और मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। 3 लेवल क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, ठीक है। गेट में दिया पर आया नहीं है SSC में आज तक। हम सिर्फ डबल लेयर पे काम करते हैं। ओ हाँ हाँ। बेटा तो क्या है कि बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं बता देता हूँ पहले आपको। जब मैं लेयर वन पे गया था ना, जब मैं लेयर वन पे गया था, तो मैंने जेड की वैल्यू क्या मानी थी? 0 से 2.5 मीटर मानी थी। जब मैं आपके सेकंड लेयर पे गया, तो मैंने जेड की वैल्यू क्या मानी है? 2.5 मीटर से 5 मीटर मानी है। ठीक है, ये डिफरेंस है बेटा, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप लिख दो साफ साफ कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू कहां से कहां तक लेके चल रहे हैं। ठीक है, सौरभ सिंह, क्लियर हो गया आपको बेटा? अब इसका वेरिएशन बनाते हैं जल्दी से। इसका हो गया ना? क्लियर है सबका? ये क्या आपके पास? ये आपके रिटर्निंग वॉल है। जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 2.5 मीटर, और जेड इक्वल्स टू 5 मीटर। कितनी कितनी वैल्यू है जेड इक्वल्स टू 0 पे? 0 पर 0, 2.5 पर 11.517 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मैं जोड़ दूं ऐसे। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि यहां पे ना, ये इधर लिख लो पहले। कितना है ये? 517। अब क्या हुआ कि इस वाली वैल्यू पे चेंज हो गई है वैल्यू, तो क्या हुआ, ये कम हुई है वैल्यू, कितनी हो गई फिर? 10.072 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। और लास्ट वाली वैल्यू कितनी आ रही है? तो क्या हम इसको इससे जोड़ेंगे? 39.812। ये आपका 2.5 मीटर है। क्लियर है?